नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB, NTPC, SSC GD, RPO कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका संख्या 4, 6, 7, 3, 4 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो जो आपको संख्या दिया गया है उसे पहले लिखेंगे, यानी 4, 6, 7, 3, 4। बताना है कि जब इस संख्या को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, तो कितनी संख्या की स्थिति बदल जाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि इनकी स्थिति कौन से नंबर पे है। तो 4 की स्थिति पहले नंबर पे है, 6 की दूसरे नंबर पे, 7 की तीसरे नंबर पे है और 3 की चौथे नंबर पे, और आपका जो 4 है इसकी स्थिति 5वें नंबर पे है। तो बताना है जब इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसमें से किसकी स्थिति बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी कौन सा देखेंगे, तो सबसे छोटी आपका इसमें 3 है, तो पहले 3 कर देंगे। 3 से बड़ा क्या है, फिर 3 से बड़ा 4 है, और 4 से बड़ा आपका देखेंगे तो ये 4 आपका 2 बार है, 2 बार कर देंगे। फिर क्या है आपका 4 से बड़ा क्या है, इसमें 4 से बड़ा आपका 6 है, क्या है 6 है, तो 6 कर देंगे। और 6 से बड़ा क्या है, ध्यान समझिएगा, 6 से बड़ा आपका 7 कर देंगे। अब बताना है कि इनमें किसकी की स्थिति बदल चुकी है। तो पहले क्या करेंगे, इसे हम नंबरिंग करेंगे। जैसे हम नंबरिंग किया है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे भी करेंगे नंबरिंग और देखेंगे कि पहले जो स्थिति था वह स्थिति आपका आरोही क्रम में करने पर कितने संख्या की है और कितनी संख्या की नहीं है। तो 1 नंबर पे हो जाएगा 3, दूसरे नंबर पे 4 हो जाएगा, तीसरे नंबर पे 4 हो जाएगा, चौथे नंबर पे 6 हो जाएगा और 5वें नंबर पे आपका 7 हो जाएगा। अब देखिएगा, जब देखेंगे कि 4 कितने नंबर पे था, पहले नंबर पे, लेकिन आरोही क्रम में करने पर 4 कितने नंबर पे हो गया है, 4 2 नंबर पे और 3 नंबर पे हो गया है, और यहाँ 4 का 5 नंबर पे था। तो क्या है, इनकी स्थिति बदल गई है। फिर देखिएगा 6 कितने नंबर पे था, तो 2 नंबर पे, अब कितने नंबर पे हो गया है, तो 4 नंबर पे हो गया है, यानी इनकी स्थिति भी बदल गई है। फिर देखिएगा आपका 7 कितने नंबर पे पहले था, तो पहले आपका 3 नंबर पे था, अब कितने नंबर पे हो गया है, आपका 5 नंबर पे हो गया है, तो इनकी स्थिति भी बदल गई है। अब 3 देखेंगे तो 3 पहले आपका 4 नंबर पे था, अब कितने नंबर पे हो गया, तो 1 नंबर पे हो गया है, यानी इनकी स्थिति भी बदल गई है। तो स्थिति क्या है, आरोही क्रम में करने पर सभी संख्या की बदल जा रही है। तो संख्या कितने हैं आपके, संख्या आपके 3, 4, 6, 7, यानी कि टोटल आपके 5 संख्या हैं। तो पांचों संख्या की स्थिति क्या है, बदल रही है। तो बोला है कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, तो आपके जो 5 अंक हैं इनकी स्थिति बदल जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अंक अर्थात सभी अंकों की स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। अगला दिया गया है, बताना है उपयुक्त आकृति में कितने आयत हैं। जो आपको आकृति दिख रहा है इस आकृति में बताना है कितने आयत हैं। तो जब भी आपको आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, आपको पहले नंबरिंग कर देना है। यानी कि अब देखेंगे एक आयत यहाँ बन रहा है, तो 1, दूसरा ये आपका यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 4 हो गया। इसी प्रकार करेंगे हम क्षैतिज में भी करेंगे, यहाँ से 1 हो गया, फिर 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अपन सबको जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, क्या हो गया, इसमें टोटल 10 हो गए, यानी कि इसमें 10 हो गए। फिर यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 10, यहाँ भी 10 हो गए। अब देखिएगा क्षैतिज में भी 10 हो रहे हैं और आपके ऊर्ध्वाधर में भी 10 हो रहे हैं। तो इस 10 और 10 को जो आ रहे हैं आपके 10 और 10 क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे, यानी 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 10 दहाम 100। तो जो आपको गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपके आयत बनेंगे, यानी कि इसमें कितने टोटल आयत हैं, तो टोटल आपके 100 आयत हैं। अब देखिए 100 इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताना है कि LAUGSTER जो आपके अक्षर हैं, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा जो ऑप्शन है यह नहीं बन सकता है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखे तो पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करना है। पहले आपको ऑप्शन नंबर ए मिलाना है कि जो ऑप्शन नंबर ए है क्या यह बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पहले जी है तो यहाँ पे देखिए जी मिल रहा है, आर है तो आर भी मिल रहा है, यू है तो यू भी मिल रहा है, यन है तो देखिएगा यन किसी में नहीं मिल रहा है, यानी कि LAUGSTER में यन नहीं मिल रहा है। जब यन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये क्या होंगे, बन जाएंगे। तो आगे मिला के भी दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें जी है, जी मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, टी है तो टी भी मिल रहा है, ई है तो ई भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, यच है तो यच मिल रहा है, ये है तो ये भी मिल रहा है, टी है तो टी भी मिल रहा है, ई है तो ई भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, आर है तो यहाँ भी देखेंगे तो आपका आर, ए है तो ये भी मिल रहा है, टी है तो टी भी मिल रहा है और ई है तो ई भी मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बन जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। तो पूछा क्या है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो ये है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपके ये सभी क्वेश्चन हैं ये आपके RRB, NTPC, SSC, RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए और यदि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है कि शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जब भी आपको सार्थक शब्द पूछे तो क्या करना है, आपको जो आपका अक्षर दिया गया है दिल्ली में DELH है, इससे पहले काउंटिंग करें कितना हो रहा है। तो D 1, दूसरा E, 3 L, 4 पे H हो जाएगा, 5 पे I हो जाएगा। तो टोटल आपके 5 अक्षर हैं। जब 5 अक्षर हैं क्या करना है आपको, इसे फैक्टोरियल से हल करना है, यानी कि पहले करेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसे गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि दिल्ली में जितने भी सार्थक अंक बन सकते हैं वो हमारा बन जाएंगे। तो देखिए गुणा कराते हैं, 4 पंचे 20, 20 यहाँ 60, 60 दुना 120, 120 1 120, यानी टोटल कितने होंगे 120 आपके सार्थक शब्द बनेंगे। अब देखिए 120 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक निश्चित कुट भाषा में बीरबल को RIBLAB के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि BIRBAL को क्या करें कि RIBLAB बन जाए। तो यदि हम इसे लिखा क्या है, तो RIBLAB लिखा है, तो आप इसे देखेंगे तो 6 आपके अक्षर हैं। जब 6 अक्षर हैं तो पहले 3-3 का अक्षर लेंगे और 3-3 का अक्षर लेने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R को इसे करेंगे क्रॉस में कर देंगे और बीच वाला को बीच में ही करेंगे। इसी प्रकार B को भी क्रॉस में कर देंगे, L को भी क्रॉस करेंगे और A को ये में कर देंगे। तो इस प्रकार करेंगे तो हमारा बन रहा है, यानी RIBLAB बन जा रहा है। तो आपको लोही समझ आ गया होगा कि जो आपके संख्या दिए गए हैं, 6 अक्षर दिए गए हैं, उन अक्षरों में 3-3 का अक्षर लेना है और उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार करते हैं आपका डीजल में। तो हो क्या रहा है, DI दिया क्या है आपका DIESEL है, इसे क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई शुरू हो जाएगा, डी आपका इधर हो जाएगा यानी ई हो जाएगा और आपका यहाँ डी हो जाएगा, ये आपका यहाँ डी हो जाएगा और आई आपका यहाँ बीच में ही रहेगा, इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे तो यस और यल, पहले यल हो जाएगा फिर ई हो जाएगा, बीच वाला ई ही रहेगा, यहाँ ई बीच वाला रहेगा और यस आपका यहाँ हो जाएगा, तो EIDLES बन जाएगा। अब देखिए EIDLES किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो यह ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि यदि Y की बहन X है, Y की माँ Z है और Z के पिता W हैं,
और जेड का पति भी है तो भी का भाई वाई का कौन होगा। तो जब भी आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे तो जो आपके बराबर के हैं, यानी जैसे हो गए आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपके बहन हो गए, आपके ममेरे भाई हो गए, फुफेरे भाई हो गए, ये क्या होंगे आपसे आपके बराबर में होंगे। लेकिन यदि आपसे बड़े यानी आपके दादा आपके पिताजी की बात करें, आपके माताजी की बात करें, आपके मामा की बात करें, आपके मौसी की बात करें, तो क्या होंगे आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि आपके दादा आपके दादी जी, तो क्या होंगे आपके नाना और आपकी नानी क्या होंगे आपसे एक पीढ़ी, यानी आपके एक पीढ़ी से एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। और यदि पूछे कि आपके बच्चे आपके पुत्र पुत्री ये क्या होंगे आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। यदि आपके पूछे कि आपके पोता पोती क्या होंगे आपसे दो पीढ़ी नीचे हो जाएंगे। इस प्रकार आपके बन रहा है। तो आप इस पीढ़ी को अच्छे समझ गए होंगे। तो क्या जो आपका इसमें बोल रहा है उसी प्रकार हम इस पीढ़ी के अनुसार हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि y की बहन x है, मान लेते हैं यह y है और y की बहन क्या है, बहन आपकी x है, तो बहन है तो माइनस कर देंगे। फिर बोला है y की माँ z है, यानी y की माँ कौन है तो z है, माँ है तो क्या करेंगे इसे माइनस कर देंगे, यानी पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे। z का पिता w है, अब जो z है ना इसका भी पिता कौन है w है, ये पिता है। z कौन है सॉरी w कौन है तो z का पिता है, तो पिता प्लस हो जाएगा। और देखेंगे तो आपसे भी एक दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा क्योंकि आपके माता के पिता है आपका डब्लू, तो क्या होगा आपसे दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। फिर बोला है जेड का पति भी है, यानी जो जेड है ना इसका पति कौन है भी है, तो भी पति है तो प्लस हो जाएगा। तो भी का भाई वाई का कौन लगेगा, यानी मान लेते हैं यहाँ भी का कोई भाई है, क्या है भाई कोई है, तो बोल रहा है वाई का कौन लगेगा। अब देखिएगा वाई का बोला है वाई का भी का भाई कौन लगेगा, तो पहले आप समझिएगा कि वाई की माँ कौन है जेड है और जेड के पिता कौन है भी है। तो भी के भाई आपके क्या लगेंगे, यानी आपके पिता के भाई क्या लगते हैं आपके चाचा लगते हैं, क्या लगते हैं चाचा लगते हैं। तो जो आपका भी का कोई भाई होगा ना वो वाई का क्या लगेगा चाचा लगेगा। अब देखिए चाचा किस ऑप्शन में है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ये में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह को रखने पर पूर्ण होगी। बताना जो आपका क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क जो हमें कौन से ऑप्शन को हम रख दें कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले आपको ऑप्शन नंबर ए चेक करना है, जब ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी चेक करना है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या है, गुणा है। पहले हम यदि यहाँ गुणा कर देते हैं और फिर इसे हम बोर्ड मास के रूल से हल करते हैं। समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा 4 × 3 - 12 डिवाइड बाई 4 + 2 बराबर 11 आना चाहिए। तो इसे क्या करेंगे हम बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। किस रूल से, तो बोर्ड मास के। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। देखिए ब्रैकेट इसमें मिल रहा है तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ब्रैकेट वाला हल हो गया। फिर आपका ये क्या बन गया, समीकरण बन गया 4 × 3 = 12 - 12 डिवाइड बाई 4 + 2 बराबर 11 लाना है। फिर बोला है फिर आप यानी कि आप को करना यानी काकी के जो रहता है, तो आप इसमें है नहीं, फिर क्या बोला है डिवाइड यानी भाग पर फिर देना है। तो 12 फिर क्या होगा 4 × 3 = 12 यहाँ 3 हो जाएगा + 2 बराबर 11। अब भाग दीजिए, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। तो गुणा इसमें दिया ही नहीं है क्योंकि ब्रैकेट को पहले ही हल कर पाए। फिर क्या करना है एडिशन है, जोड़ करना है। देखिए जोड़ करेंगे क्या होगा, आपको जोड़ करना है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, क्या हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा और -3 बराबर 11 लाना है हमें। फिर देखिए जोड़ भी कर रहा है, क्या करना है घटाना करना है, सबट्रैक्शन करना है। तो 14 में यदि 3 घटा दें क्या बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए 11 यहाँ भी बच रहा है, बराबर में भी 11 हो रहा है, यानी 11 बराबर 11 हो रहा है। अब देखिए हम किस चिन्ह को रखे थे, 11 बराबर 11 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये में जो दिया है गुणा, उस गुणा को इस क्वेश्चन मार्क पे रख दिए थे तो हमारा 11 बराबर 11 हो जा रहा है। यानी समीकरण संतुलित किससे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो रहा है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा गया है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करें। बताना है जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज जो आपका दिख रहा है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपके इसमें 3 पासे हैं, पहले देखेंगे कि पहला दूसरा में से जो पासा है
उसमें यदि कॉमन मिल जाएगा तो पहले दूसरे से हल कर लेंगे, यदि कॉमन नहीं मिलेगा तो पहले तीसरे को करेंगे, और पहले तीसरे में भी नहीं मिलेगा तो दूसरे और चौथे को लेकर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे पहले हम देखेंगे कि पहले और दूसरे को देखते हैं कि कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहले दूसरे में देखेंगे तो आपका यह ब्रीथ है और इसमें क्या है स्टार है, तो ब्रीथ और स्टार इसमें मिल रहा है, तो ये क्या होंगे दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे। जब कॉमन हो गए तो जो आपका बचा, आपका क्या बचा है, आयत बचा है और आपका त्रिभुज बचा है, क्या होंगे आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब बोला किसका है, त्रिभुज का ही बोला है, तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अब देखिए आयत किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आपका यह वर्ग भी हो सकता है, लेकिन वर्ग ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, आयत दिया है, इसलिए इसका आयत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका त्रिभुज है ना, यह आपका आयत के विपरीत हो जाएगा, और यदि आयत के विपरीत पूछता तो आयत के विपरीत त्रिभुज हो जाता। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि ईयर को 2 3 5, टीक को TEAK को 7 2 3 8 और KARATE को क्या लिखा जाएगा, बताना। जिस प्रकार EAR को 2 3 5, TEAK को 7 2 3 8, तो KARATE को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले आपको समझना है और देखना है कि जो आपका EAR है और TEAK है, उन दोनों को मिला के KARATE बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे कि बन सकता है नहीं बन सकता है, तो K है तो K भी मिल रहा है, A है तो ये भी मिल रहा है, R है तो R भी देखते हैं, R भी मिल रहा है, A है तो यहाँ भी A मिल रहा है, T है तो T भी मिल रहा है, E है तो E भी मिल रहा है। नहीं क्या हो रहा है कि EAR और TEAK से KARATE बन सकता है। जब बन सकता है क्या करेंगे जो आपका जिस अक्षर के लिए संख्या यूज किया है उसी के लिए हम यूज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे आप तो K के लिए कौन सा संख्या यूज किया है, तो K के लिए देखेंगे तो आपका 8 है, तो पहले 8 लिख देंगे। फिर देखिए A के लिए क्या यूज किया है, तो A के लिए आपका 3 है तो 3 कर देंगे। फिर R के लिए क्या यूज किया है, तो R के लिए 5 है तो 5 कर देंगे। A के लिए क्या यूज किया है, तो A के लिए भी मिला है तो देखिए 3 है तो 3 कर देंगे। फिर T के लिए कौन सा संख्या यूज किया है, तो T के लिए आपका 7 यूज किया है तो 7 कर देंगे। और E के लिए कौन सा संख्या यूज किया है, तो E के लिए आपका 2 किया है तो 2 कर देंगे। तो आपका देखिए किस ऑप्शन में है, तो 8 3 5 3 7 2, 8 3 5 3 7 2 है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका विलुप्त संख्या से है, बताना है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है विलुप्त संख्या है, इसके जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताना है। जिस प्रकार यहाँ 39 है, यहाँ 60 है, उसी प्रकार इस ऑप्शन में जो है 48 30 24 26 है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए इसे समझते हैं कि 39 60 कैसे आया है। तो 3 7 6 को क्या करें हमारा 39 हो जाए, उसी प्रकार 4 3 12 को क्या करें 60 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 2 6 18 को क्या करें हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो यदि इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं तो 7 3 21 और गुणे 6 तो क्या हो जाएगा, आपका एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि सब आप गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। अब यदि जोड़ देंगे फिर भी आंसर नहीं आएगा। 13, अच्छा देखिएगा जोड़ने पर 13 16 हो रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम नीचे वाला संख्या को जोड़ देते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देते हैं, गुणे 3 तो 13 3 39 हो गया, और 39 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे गुणा करा सॉरी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ जोड़े हैं तो 15 हो जाएगा, और ऊपर से गुणा करा देंगे तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, ये आपका 15 गुणे 4 तो 15 से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझा गया होगा कि नीचे वाले जो आपकी संख्या से जोड़ देना है और ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देना है। तो उसी बात करेंगे तो 6 + 18 क्या हो जाएगा आपका 24, क्या हो जाएगा 24, और गुणे क्या है ऊपर में 2 है तो गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो क्या होगा 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 48 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। आपको देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है,
और बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा असंगत है। यानी कि असंगत का मतलब हुआ कि जो आपके 3 है ना वो आपके एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक जो है आपका अलग लॉजिक उसमें लगेगा, हमें उसी की पहचान करना है। तो आप देखेंगे तो क्या है आपका, पहला देखेंगे सम विषम से, तो सभी क्या है विषम है, 39, 35, 37, 41 क्या है विषम संख्या है। जब सम विषम से हल नहीं हो रहा क्या करेंगे हम इसमें भाज्य भाज्य का देखेंगे। तो भाज्य भाज्य का देखेंगे तो 37 और 41 क्या है अभाज्य हैं और 39 और 35 क्या है भाज्य हैं। अब देखिएगा यदि इसमें 3 एक लॉजिक लगता और एक अलग लगता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि 2 में अलग लग रहा है और 2 में अलग लग रहा है, तो हमारा आंसर नहीं आ सकता है। तो जब भाज्य अभाज्य सम विषम से हमारा आंसर नहीं आएगा क्या करेंगे हम इसे आपस में इनके नंबरों को जोड़ देंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, तो जो आपका 3 और 9 है जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 1 और 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी अलग लगा रहा है, लेकिन अब जोड़ने के बाद आप यदि सम विषम का लॉजिक सोचेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो आपका 12 है सम संख्या है, 18 भी सम संख्या है और आपका 10 भी सम संख्या है, लेकिन जो 5 है ना ये आपका विषम संख्या है। कौन संख्या है, तो विषम संख्या है। तो भी जैसे हम बताए थे आपको कि 3 में एक ही लॉजिक लगेगा, तो इसमें क्या लग रहा है तीनों में सम संख्या का लग रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है 41, इसे जोड़ने पर हमारा 5 प्राप्त हुआ है, यानी यह विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको संगत और असंगत से क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, पहले आपको सम विषम भाज्य भाज्य का लॉजिक सोचना है। यदि इससे हल नहीं हो रहा है तो स्क्वायर या क्यूब के करीब जाना है, इससे भी हल नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको जोड़ के उसी डिजिट को जोड़ के भाज्य भाज्य सम विषम का लॉजिक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारा आंसर जरूर आएगा, जिस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में आया है। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। बताना जिस प्रकार ग्रुप का संबंध टी आई एल एफ के से है उसी प्रकार स्टडी का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो जी से क्या हुआ है टी हुआ है, आर से क्या हुआ है आई हुआ है, यू से क्या हुआ है यल हुआ है, सॉरी आपका यू नहीं आपका ओ है। देखेंगे तो जी से आपका टी हुआ है, आर से आपका आई हुआ है, ओ से आपका यल हुआ है, यू से आपका एफ हुआ है और आपका पी से के हुआ है। तो आप इसे ध्यान समझेंगे तो जो आपका यह जी से टी हुआ है ना ये क्या है आपस में अपोजिट शब्द हैं, यानी कि जी का अपोजिट क्या होता है तो आपका टी होता है। और आर क्या है, आर से क्या हुआ आई हुआ है, तो आर से आई हुआ है यानी क्या हुआ है ये भी अपोजिट ही है। फिर देखिएगा ओ से क्या हुआ है यल हुआ है तो ये भी क्या है अपोजिट ही है। अब यू से क्या हुआ है, यू से आपका एफ हुआ है तो ये भी आपका अपोजिट मिल रहा है। फिर पी से क्या है, पी से के है तो ये भी आपका अपोजिट ही है। तो क्या आ रहा है इसमें अपोजिट अक्षर को लिखा है। तो उसी प्रकार करेंगे हम स्टडी में, तो स्टडी में हल करेंगे क्या हो जाएगा आपका यस टी यू डी वाई। तो आपका जो यस है इसका अपोजिट क्या होता है यच होता है, टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट आपका यफ होता है, डी का अपोजिट क्या होता है तो आपका डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू होता है। और यू का अपोजिट क्या होता है, और सॉरी वाई का अपोजिट क्या होता है तो वाई का अपोजिट आपका बी होता है। क्या होता है आपका बी होता है। तो बन क्या रहा है एच जी एफ डब्ल्यू बी। अब देखिए एच जी इसमें भी एच जी इसमें भी है लेकिन डब्ल्यू इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। देखिएगा एच जी डब्ल्यू और यहाँ बी है तो यहाँ डी है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा, बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मिलाते हैं एच जी एफ डब्ल्यू बी। अब देखेंगे तो जो हमारा आंसर आया है एच जी एफ डब्ल्यू बी वो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है एच जी एफ डब्ल्यू बी। तो क्या है ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्टडी का संबंध किससे हो जाएगा तो एच जी एफ डब्ल्यू बी से हो जाएगा, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना जिस प्रकार 2 से 4 हुआ है, 4 से 16 हुआ है, 16 से 256 हुआ है, उसी प्रकार अगला क्या होगा। तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें 2 से 4 यानी 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 से 16 यानी 4 का स्क्वायर हो रहा है,
16 से 256 ये क्या हो रहा है, 16 का स्क्वायर हो रहा है। तो वो क्या रहा है, इसमें जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर आगे बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, हम 256 का भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आपको क्या है, 256 का स्क्वायर करेंगे तो 256 गुणे 256। आपको एग्जाम में कितना समय लगेगा, कम से कम 1 से 2 मिनट समय लगेगा। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हम ऐसा लॉजिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप मात्र 2 सेकेंड में अपने क्वेश्चन को के आंसर को दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कैसे आपको आंसर को देना है, यदि आप पूरा गुणा करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप 1 से 2 मिनट समय दे सकें। तो क्या करना है, आपको पहले गुणा करना है। यदि 6 का गुणा करेंगे होगा 6 छक्का 36 होगा, तो 36 को 6 लिख देंगे, यानी कि इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखेंगे आप इकाई अंक पे 6 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 7 दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन इकाई अंक पे 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर को टिक लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। यदि आप पूरा गुणा करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, यानी कि आप इकाई अंक में जो आपका संख्या आया है उस प्रकार से आप लॉजिक लगा के आप ऑप्शन करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। या क्या है आपका 2 से 3 मिनट का जो आपका 2 से 3 मिनट जो आपका समय लेने वाला क्वेश्चन है वह मात्र 2 सेकंड में हल हो जाएगा। कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में हल हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस बेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। संगीत, आवाज, नृत्य। बताना है संगीत, आवाज और नृत्य के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संगीत, आवाज और नृत्य का आपस में क्या संबंध है। तो जो संगीत है ना, यह आवाज के अंतर्गत आता है, लेकिन संगीत का नृत्य से कोई संबंध नहीं है और आवाज का भी नृत्य से कोई संबंध नहीं है। तो संबंध किसका है, संगीत का आवाज से है। तो पहले बनाएंगे हम संगीत को बना देंगे, और संगीत का संबंध किससे है, तो आवाज से है, क्योंकि संगीत में क्या होता है, तो आवाज होता है। तो क्या करेंगे, इसे हम आवाज के अंतर्गत कर देंगे। और जो नृत्य है ना वो आपका अलग हो जाएगा, यानी इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे किस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।